प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम शॉर्ट में पीएमआई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम ऐसी स्टेटमेंट्स या इक्वेशंस या इनइक्वेशंस को जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड हो, ध्यान रखना ओनली नेचुरल नंबर से रिलेटेड हो, उन्हें प्रूव करने के लिए हम इस इंडक्शन मेथड का यूज करते हैं। अब इसमें होगा क्या और इसके क्वेश्चंस किस टाइप से होंगे, उससे पहले इसके 3 स्टेप्स हैं जो हम यहाँ रफ में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, सपोज n इज नेचुरल नंबर, दिस सिंबल, यस वेरी गुड, दिस इज बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n कोई नंबर है, बिलोंग किससे कर रहा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? यस वेरी गुड, 1 के बाद यस 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कभी भी किसी सेट में कंसीडर नहीं होता। हम अप टू इनफाइनाइट बोल देंगे, लेकिन इनफाइनाइट कंसीडर नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। अब आपने फर्स्टली क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन गिवन होगी उसे हम पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, अभी एग्जांपल लेके बता दूंगा, लेकिन उस इक्वेशन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनको इक्वल प्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, हम सेकंड स्टेप में n की वैल्यू k लेकर हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हम इसको एज्यूम कर लेंगे दिस इज इक्वल। ओके, ध्यान रखना ये स्टेप प्रूव करना है और इस स्टेप को प्रूव नहीं करना, हम एज्यूम कर रहे हैं कि दीज आर इक्वल, LHS इक्वल्स टू RHS। ऐसा क्यों है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सुनिए, थर्ड स्टेप में n की वैल्यू हम k प्लस 1 पुट करेंगे और इसके लिए हम LHS इज इक्वल्स टू RHS, हम इसे भी प्रूव करेंगे। अब ये जो 3 स्टेप हैं एक बार हम रिवाइज कर लें। फर्स्ट स्टेप, n की वैल्यू 1 और उसमें आपको प्रूव करना है जो भी आपके स्टेटमेंट है या इक्वेशन है, हम उसे प्रूव करेंगे n की वैल्यू 1 लेकर। फिर हम n की वैल्यू 2 नहीं लेंगे, हम n की वैल्यू k लेंगे। k लेकर हम जो LHS और RHS को इक्वल ले रहे हैं ये हमें प्रूव नहीं करना, हम इसको लेट कर रहे हैं दीज आर इक्वल। और फिर n की वैल्यू k प्लस 1, यस k प्लस 1 लेकर प्रूव करेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। अगर ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गए तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो भी इक्वेशन या स्टेटमेंट आपको गिवन है वो एवरी नेचुरल नंबर के लिए ऑलवेज ट्रू होगी। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यस, इधर देखिए, क्वेश्चन इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2। इस इक्वेशन को प्रूव करना है, गिवन है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, नेचुरल नंबर की कोई भी इक्वेशन हम इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। पेपर में मोस्टली गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो भी आप किसी भी इक्वेशन या स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर के लिए हो आप उसे इस मेथड से प्रूव कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा है सर ये कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला है। यस वेरी गुड, ये हमने 10th क्लास में AP सीरीज में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हमें इंडक्शन से प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज n इक्वल्स टू 1, यस 4 n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक सीरीज है, अब सीरीज से n की वैल्यू 1 का मीनिंग क्या है वो ध्यान से सुनना। देखिए 1 का मतलब आपको ये नहीं करना कि आप n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे। 1 का मीनिंग अगर कहीं सीरीज हो तो वहां पर ओनली फर्स्ट टर्म होगा, मतलब इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिया हमने। राइट हैंड साइड में देखिए कोई सीरीज नहीं है, जहां सीरीज नहीं है वहां आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, मतलब 1 प्लस 1/2। अब आप ये चेक करो, यस 2 2/2 कैंसिल होकर 1,
इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट या इक्वेशन है, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है सर ये सीरीज वाली बात क्लियर नहीं हुई, एक बार फिर से सुनो, मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ। सपोज करो हमें n की वैल्यू 2 लेनी हो, वैसे तो हमें नहीं लेनी, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब सपोज करो आपको n की वैल्यू 2 लेनी पड़ी, तो ऐसी कंडीशन में सीरीज में 2 का मीनिंग ओनली सेकेंड टर्म नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। मतलब अगर n की वैल्यू 3 हो तो सीरीज में ओनली थर्ड टर्म नहीं आएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी आएंगी। अगर n की वैल्यू 10 है तो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर आएंगे। क्लियर है एकदम? तो अब यहां पर चेक करो वापस से, n की वैल्यू 1 ली तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म ली और राइट हैंड साइड में हमने n की जगह पर 1 पुट किया क्योंकि वहां सीरीज नहीं थी। इससे हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप इज n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k के लिए हमें LHS और RHS को प्रूव नहीं करना, एज्यूम करना है। हम एज्यूम कर रहे हैं सेकेंड स्टेप को, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ध्यान रखना इस बार प्रूव नहीं करना, बार बार कह रहा हूं, ये स्टेप मत भूल जाना। इसमें हमने सिर्फ एज्यूम करना है कि n इक्वल्स टू k के लिए गिवन स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए n इक्वल्स टू k में अगर आपको n इक्वल्स टू 2 या 3 वाली बात याद है तो आपको याद होगा कि सर ने कहा था 2 का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, 3 का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, 10 होगा तो 1 to 10। तो अगर n की वैल्यू k ले रहे हैं तो 1 से लेकर k तक सभी टर्म्स आएंगी। या हम ऐसा करें, थोड़ा इजी बना दें, आप इसमें k वाले स्टेप में अपना ज्यादा माइंड यूज मत करो, डायरेक्टली ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k इज इक्वल्स टू k प्लस 1 बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको प्रूव नहीं करना, हमने एज्यूम किया है कि दिस इक्वेशन जो है वो ऑलवेज ट्रू है। अब हम बात कर रहे हैं for n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए हमें जो प्रूव करना है, पहले हम उसे मेंशन कर रहे हैं कि क्या प्रूव करना चाहते हैं। हम n की वैल्यू k प्लस 1 यहां ले रहे हैं, देखो इधर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की वैल्यू k प्लस 1, इधर n की वैल्यू k प्लस 1, फिर ब्रैकेट में। अब यहां एक छोटी सी मिस्टेक स्टूडेंट से हो जाती है, k प्लस 1 जब आप पुट कर रहे हैं इसमें n की वैल्यू, तो आप ब्रैकेट जरूर यूज करिए, इससे मिस्टेक्स आपकी खत्म हो जाएंगी। यहां ब्रैकेट यूज किया, ब्रैकेट के अंदर ही k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये आंसर नहीं आया, अभी हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है, तो हम यहां मेंशन कर देते हैं वी हैव टू प्रूव दैट। मतलब हमने मेंशन कर दिया कि अभी इसको प्रूव करना पड़ेगा हमें। इसे प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले यहां एक छोटी सी कैलकुलेशन पॉसिबल है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। इसका मतलब हमने इस इक्वेशन को यहां फिर से लिखा, yes k plus 1, yes k plus 2 होल डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अभी इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू प्रूव दैट। इसका मतलब अब हम इसे प्रूव करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पहुंचते हैं। ओके, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1। अब एक बात सुनिए, k प्लस 1 जो है हमें इससे प्रीवियस टर्म का पता होना पड़ेगा। अगर वो पता है तो हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इससे प्रीवियस टर्म कैसे पता करें, बहुत इजी मेथड है, आपके माइंड में आ भी गया होगा अब तक कि जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 से जस्ट पहले, यस 2 है,
अगर बीच में कहीं 10 होगा तो 10 से जस्ट पहले 9, तो k प्लस 1 से जस्ट पहले, यस वेरी गुड, k होगा, तो इससे जस्ट पहले हम यहां पर k मेंशन कर रहे हैं, प्लस का सिंबल लगाया, मतलब इस सीरीज में यहां पर कहीं k है। आप चाहे तो यहां भी लिखकर रख सकते हैं, मतलब प्लस k। अब यहां तक आने के बाद हमें इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये हमने k क्यों लिखा है यहां। अब आप चेक कीजिए, मैं यहां से यहां तक मार्क कर रहा हूं, इसको एज इट इज देखिए यहां इक्वेशन 1 में बिल्कुल सेम टू सेम है। 1 से लेकर k तक का आंसर कितना है, यस k प्लस 1 बाय 2 प्लस k प्लस 1, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब इसमें से कॉमन चेक, कॉमन आएगा k प्लस 1, इधर आएगा k बाय 2 प्लस 1, यस k प्लस 1 इनका एलसीएम k प्लस 2 बाय 2। अब आप चेक करो बिल्कुल सेम आ गया, इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। एक वर्ड और ऐड कर देते हैं यहां पर, बाय PMI। PMI का मतलब, यस वेरी गुड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इस पूरे क्वेश्चन में हुआ क्या, हमने किसी भी नेचुरल नंबर की स्टेटमेंट को 3 स्टेप का यूज करके कंप्लीट प्रूव किया कि वो ऑलवेज ट्रू है। अभी कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि सर ये नहीं समझ आया कि k क्यों लेते हैं, k प्लस 1 क्यों ले रहे हैं, उससे अभी क्लियर करूंगा। उससे पहले एक बार रिवाइज कर रहे हैं, हम सबसे पहले 3 स्टेप की बात कर रहे हैं। n इक्वल्स टू 1 में, यस वेरी गुड, LHS RHS को इक्वल प्रूव करना है। n इक्वल्स टू k के लिए प्रूव नहीं करना, एज्यूम करना है। और थर्ड स्टेप में n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। कुछ बच्चों को अभी भी हार्ड लग रहा होगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus n square is equals to n plus 1 2n plus 1 by 6 where n belongs to natural number। अब इस स्टेटमेंट को या इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए स्टेप वही सेम है। इंडक्शन मेथड में 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, यस वेरी गुड, साथ साथ बोलते रहो, फॉर n इक्वल्स टू 1 में अगर अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार फिर से सुन लो। जहां सीरीज हो वहां 1 का मीनिंग ओनली फर्स्ट टर्म होगा। अगर हम n की वैल्यू 2 लें, जो कि हमें नहीं लेनी, लेकिन 1 मार्क में पूछी जाए कि n की वैल्यू 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बताइए, तो यस वेरी गुड, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टर्म्स लेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लेकिन तब जब n की वैल्यू 2 हो। लेकिन फिलहाल अभी हमें n की वैल्यू 1 लेनी है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो है 1 स्क्वायर। अब आपको राइट हैंड साइड में सीरीज नहीं है, जहां सीरीज नहीं है वहां वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू 1 प्लस 1, इधर 1 पुट करेंगे, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब पहले इसको सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1, इसको सॉल्व करें 2 इंटू 3 बाय 6 दैट इज 1। इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर यस वेरी गुड, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। नाउ सेकेंड स्टेप इज, यस क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में n की वैल्यू k लेंगे और उसे प्रूव नहीं करना, हम एज्यूम कर रहे हैं। लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अब n की वैल्यू k इसमें पुट करेंगे, यस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान रखना, इसको प्रूव नहीं करना, इसको हमने लेट किया है। अब थर्ड स्टेप यहां लिख रहे हैं, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए
पहले हम वो मेंशन कर दें जो हमें प्रूव करना है। मतलब हम उसमें n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे। इधर k प्लस 1 ब्रैकेट में, इधर k प्लस 1 प्लस 1, फिर इधर यस चेक करो, इधर 2 के ब्रैकेट में k प्लस 1, ध्यान रखना मैं बार बार ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, प्लस 1 और इसके होल डिवाइड में 6। अब हम इसको नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर, यस k प्लस 1, ये चेक करो आप, प्लस 1 यस वेरी गुड, k प्लस 2। अब इधर ध्यान से देखना, 2k मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 2 और 1 डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, वो 3 हो जाएगा, 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। अब मैंने एक स्टेप और बताया आपको कि इससे जस्ट प्रीवियस टर्म हमें लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। अब इससे प्रीवियस टर्म, यस वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बताया कि k स्क्वायर होगी। एक थोड़ा सा इजी स्टेप और बता दूं इसको सोचने के लिए, अगर नहीं पता लग रहा, वैसे तो डायरेक्ट है, 3 से पहले 2 का स्क्वायर आ रहा है, 10 से पहले 9 आएगा, k प्लस 1 से पहले k आएगा। फिर भी एक इजी स्टेप ये है कि अगर आपको ना पता लगे तो आप जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका लास्ट नंबर सीरीज में देख लिया करो क्या है, क्योंकि ये जस्ट अगली टर्म है, इसका मतलब ये इसके बाद ही होगा, यानी हमेशा इससे प्रीवियस टर्म ये होगी। फर्स्ट इक्वेशन में जो सीरीज का लास्ट नंबर है वो यहाँ प्रेजेंट होगा, तो हमने यहाँ प्लस k स्क्वायर मेंशन कर दिया। लेकिन अभी हमने इसको प्रूव करना है, तो हमने यहाँ लिखा वी हैव टू प्रूव दैट। अब आप चेक करो, अब इसे प्रूव करने के लिए हमने यहां पर देखो, इधर इस पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहां से यहां तक इस पूरे का आंसर चेक करो कितना है, यस k प्लस 1, 2k प्लस 1 बाय 6 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? ये वैल्यू कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको सॉल्व करो। बेटा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी जस्ट कैलकुलेशन के मामले में थोड़े से वीक होंगे, इस वजह से उनको इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े हार्ड लगेंगे। बड़ा आराम से करना, सिंपल सी कैलकुलेशंस जैसे होल स्क्वायर होल क्यूब के फॉर्मूलाज, एलसीएम लेना, फैक्टर करना, ये अगर आप ध्यान से कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। अब जैसे इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आता होगा कि सर हम इसका स्क्वायर ओपन कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर एलसीएम ले लें। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। अगर कुछ कॉमन हो तो पहले कॉमन लिया करो, उससे थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा। जैसे इधर देखो कि k प्लस 1 मैंने लिया कॉमन इन दोनों में से, यहां k 2k प्लस 1 बाय 6 प्लस k प्लस 1, ओके। इधर k प्लस 1 एज इट इज, यस, एलसीएम आएगा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस एलसीएम लेंगे तो यस वेरी गुड, 6k प्लस 6, नाउ k प्लस 1, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। एक बात और ध्यान रखा करो, थोड़ा सा लिखते वक्त ना इक्वल्स टू के जो सिंबल हैं ये डिवाइड के बिल्कुल अपोजिट रखा करो, ठीक है, इससे गलतियां कम होंगी। अब ये आंसर तो आया नहीं अभी तक, तो क्या करना चाहिए? यस, कुछ बच्चों के माइंड में बिल्कुल सही है कि सर हम इसके फैक्टर करते हैं। अब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके, जो आपने 8th 9th और 10th क्लासेस में सीखा होगा, उसमें क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 12k स्क्वायर और 7 जो है इसके हमने यस 2 पार्ट्स कर देने हैं।
हमने इसको ब्रेक कर दिया 4 and 3, 4k प्लस 3k। बेटा फैक्टर करने सबको आते होंगे इसलिए वो ज्यादा क्लियर नहीं कर रहा हूं। अब आप देखो इधर, इसमें से कॉमन 2k ब्रैकेट में, यस, k प्लस 2, इनमें से कॉमन 3k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 6। नाउ k प्लस 1, अब इसमें से कॉमन आएगा k प्लस 2। अब यहां पर 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 6। इतना क्लियर हो गया? अब आप चेक करो, ये आंसर सेम आ गया। इसका मतलब हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। दिस इज इक्वल्स टू RHS। अब हम इसके लास्ट लिखेंगे देयरफॉर बाय PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट is true for every natural number। ओके, ये पूरा पैटर्न हमेशा 3 स्टेप्स पे ही डिपेंड करेगा, यानी जितने भी पीएमए के क्वेश्चन हैं वो सारे 3 स्टेप से हमेशा सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो कैलकुलेशन की है, थोड़े ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n। क्वेश्चन वही है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अलावा इंडक्शन कहीं यूज नहीं होगा। अब हम चेक करें, पहले स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप n इक्वल्स टू 1 प्रूव करेंगे, n इक्वल्स टू k प्रूव नहीं करेंगे, एज्यूम करेंगे, और n इक्वल्स टू k प्लस 1 इसे हम प्रूव करेंगे। तो देखिए इधर n इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में सीरीज है और सीरीज में आपको क्या होता है? 1 का मीनिंग ओनली फर्स्ट टर्म दैट इज 1/2। ठीक है, RHS में क्योंकि सीरीज नहीं है तो आपने n की वैल्यू 1 पुट कर दी है, उसमें फर्स्ट टर्म मत ले लेना, 1 माइनस 1/2 की पावर में 1। अब 2 की पावर 1, यस 2 हो जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ। LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम एज्यूम कर देंगे लेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो उस पूरी सीरीज में या पूरी इक्वेशन में जहां जहां n है वहां वहां हम k रिप्लेस कर देंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पावर k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 पावर k। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लेट कर दी। अब चेक करो, नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू k प्लस 1, यस वी हैव टू प्रूव दैट। अब क्या प्रूव करना है? वही इक्वेशन और उसमें n की वैल्यू k प्लस 1, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 पावर k प्लस 1। लेकिन इसे अभी हमें प्रूव करना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चंस में बताया कि इससे प्रीवियस टर्म लिख लिया करो, इजी हो जाएगा। तो चेक करो, मैं इधर प्रीवियस टर्म भी लिख रहा हूं। अब बताओ इससे जो प्रीवियस टर्म है यानी 1/2 पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये तो मैंने एज इट इज उतार दिया। अब इससे प्रीवियस टर्म ढूंढनी है और मान लो किसी को नहीं पता लगे तो थोड़ी देर पहले कहा था फर्स्ट इक्वेशन में सीरीज का जो लास्ट नंबर होगा वो एज इट इज नोट कर दो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हम यहां पर प्लस 1/2 पावर k नोट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना आने के बाद इसे प्रूव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप यहां देखिए, LHS इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पावर k प्लस 1/2 पावर k प्लस 1। नाउ अब आप चेक करो, यहां से लेकर यहां तक इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं, 1 माइनस 1/2 पावर k, और ये एक्स्ट्रा नंबर यहां एज इट इज पड़ा है। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1।
अब इसकी कैलकुलेशन बार बार फिर वही कह रहा हूं, कैलकुलेशन वाइज कुछ बच्चे थोड़े से वीक हैं, डोंट वरी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। आप सिंपल कैलकुलेशंस कीजिए जो आपके माइंड में है, आप जरूरी नहीं है मेरे पैटर्न से करें, आपके माइंड में पहले एलसीएम लेना है या पहले मल्टीप्लाई करना है, इस टाइप से। जैसे इसके अंदर अगर आप सोचते हैं सभी का एलसीएम लें, तो मेरे माइंड में एक छोटी सी बात ये कि जब हमें 1 सेपरेट चाहिए और यहां पर 1 सेपरेट है तो हम सबका एलसीएम नहीं लेते, हम इन 2 का एलसीएम ले लेते हैं, या बेटर ये है कि उनमें से कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैसे, मैं इनमें से 1/2 पावर के कॉमन ले रहा हूं। अब ये नंबर कंप्लीट कॉमन आ गया तो इसकी जगह पर 1, प्लस का सिंबल माइनस क्यों किया, क्योंकि बाहर माइनस है। इसमें से क्योंकि ये पावर सेपरेट हो सकती है तो 1/2 पावर के इनटू में 2 अलग हो सकता है, 2 पावर के वाला नंबर तो बाहर कॉमन आ गया तो 1/2 यहां पर आएगा। क्लियर हो गया इतना? अब ये एज इट इज पड़ा, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ, और आपको ये मालूम है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 पावर में k + 1 दिस इज इक्वल्स टू RHS। चेक कर लो, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे लास्ट में, बाय PMI स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। इस टाइप से आप इंडक्शन के कोई भी क्वेश्चन जो नेचुरल नंबर के लिए हो उन्हें प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए।